हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और जैसा कि आज आप मेरा टाइटल देख सकते हो कि गिरावट जारी रहेगी। अब जिस हिसाब से मैंने अपना टाइटल डाला है और जिस हिसाब से आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, उस चार्ट को देखते हुए ये लग रहा है कि आने वाले वीक के अंदर वापस से एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और थोड़ी जो बाकी है वो पेंडिंग जो बची हुई है वो पॉइंट हमारा कंप्लीट हो सकता है। तो आइए दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का आपके सामने वनडे का चार्ट है। इसको मैं एक बार 1 घंटे का चार्ट कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि किस स्ट्रक्चर के अंदर हम चल रहे हैं। यहाँ से जो हम नीचे की तरफ गिरे हम 3 स्टेप में नीचे गिरे A B C। उसके बाद में यहाँ से हम ऊपर की तरफ गए A B C करके हमने यहाँ पर एक अपनी वेव कंप्लीट करी। फिर हमने यहाँ पर A बनाया, फिर B बनाया, फिर यहाँ पर हमने C वेव कंप्लीट करी और फिर हमने यहाँ पर अपना एक V वेव का स्ट्रक्चर कंप्लीट करा। तो यानी कि यहाँ से भी हम 3 स्टेप में नीचे आए, यहाँ से भी हम 3 करके ऊपर गए और वापस अभी लेटेस्ट जो ये बाजार नीचे की तरफ आया ये भी 3 स्टेप में आया। इसको मैं 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से जो नीचे की तरफ गिरा 1 2 3, ये बी वेव बनाने ऊपर गया। ये नीचे की तरफ जो सी वेव बनाया इसके ने 1 2 3 4 5 करके यहाँ पर अपनी एक सी वेव कंप्लीट करा। तो इस तरह से ये नीचे की तरफ भी 3 वेव में आया, ऊपर की तरफ भी 3 वेव में गया और यहाँ पर भी नीचे की तरफ भी जो आ रहा है 3 वेव के स्ट्रक्चर में ही आ रहा है। तो यानी कि इस एरिया में ट्राइंगल बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से 3 का स्ट्रक्चर बना रहा है वो बाद में पता चलेगा कि ट्राइंगल बनता है कि फ्लैट की करेक्शन बनती है। क्योंकि ये सी वेव जिस स्टाइल में नीचे आ रहा है, ये 3 का स्टेप लग रहा है, तो हो सकता है कि ट्राइंगल बनने की उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। जिस हिसाब से यहाँ से ये अपनी एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करके यहाँ पर सी वेव के अंदर इसने एक वेव बनाया है 3 वेव के अंदर। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ में यहाँ पर एक बाउंस बैक आ सकता है, जो हम देख लेते हैं कि बाउंस बैक दोस्तों कहाँ तक आ सकता है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट गिरने का कहाँ से है, अभी लेटेस्ट यहाँ से बी वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है। तो हम एक बार है ना बी वेव का ये वाला जो पॉइंट है यहाँ लगा देते हैं और हमारी रिट्रेसमेंट जो है वो हम यहाँ से लगाएंगे, इस वाले पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट का अगर आप देखोगे रिट्रेसमेंट तो 62% आ रहा है, 21,900 के आसपास। तो 21,900 के आसपास तक निफ्टी के अंदर यहाँ तक एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है और उसके बाद में वापस नीचे ही जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और क्योंकि यहाँ पर ये सी वेव बनाएगा तो भी एक बार अगर मान लो 3 का स्टेप भी कंप्लीट करता है तो ABC करके एक बार कंप्लीट हुआ है, फिर एक बाउंस बैक आएगा B का, फिर वापस से एक ABC करके वापस एक स्ट्रक्चर बनेगा नीचे का। तो नीचे अभी कम से कम मेरे हिसाब से 21,500 और 21,300 की रेंज में जाना चाहिए जिस हिसाब से चार्ट का स्ट्रक्चर है। तो यानी कि हमें नेक्स्ट वीक में क्या ध्यान रखना है कि 21,900 के एरिया से नीचे की तरफ पलट रहा है या नहीं पलट रहा है। 21,900 से ही पलटने की पूरी कोशिश हो सकती है और नीचे की तरफ ये 21,600 का जो लो पॉइंट कटेगा उसके बाद आपको समझ जाना है कि ये कम से कम 21,500 और 300 की रेंज में जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों 21,500 मतलब 300 की रेंज में क्यों जा सकता है। ये है वनडे का चार्ट, ठीक है। इस वनडे के चार्ट में जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके बताता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है चार्ट, इसके अंदर यहाँ पर ये जो वनडे की 20 EMA दिख रही है, अगर ये वनडे की 20 EMA इस बार और ये जो लो पॉइंट दिख रहा है आपको ये वाला अगर ब्रेक होता है जो कि 21,630 और 21,600 का है, तो सीधा जो डीप लगेगा वो इसके यहाँ तक लगेगा 21,300 के आसपास। तो यानी कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नीचे की तरफ 21,300 तक का टारगेट मिनिमम मुझे दिख रहा है जो कि आ सकता है। अब वो ऊपर 100 पॉइंट रह जाए या नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन फिर भी यहाँ तक 21,300 तक का मिनिमम मुझे दिख रहा है। तो एक बार मैं यहाँ लगा देता हूँ, फिर देखते हैं कितना नीचे आता है ये। तो इसके आसपास आकर ये वाला जो पैटर्न का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि अगर ट्राइंगल बनाना है तो ए और सी की जब हम लाइन खींचेंगे तो इसको यहीं पर ख़त्म होना पड़ेगा। तो यानी कि 21,300 के आसपास यहाँ पर नीचे की तरफ हमें गिरावट देखने को मिल सकती है 21,900 के आसपास से। और जैसे 21,600 का लेवल नीचे की तरफ गिरेगा तो शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है और वो जो फॉल होगा 21,300 और 400 तक नॉन स्टॉप चल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और ये फॉल जो है ऊपर की तरफ कैंसिल कहाँ पर होगा, अगर ये वापस से इस पॉइंट के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है 22,000 के ऊपर। यानी कि ये जो पॉइंट है ना ये 100% अगर रिट्रेसमेंट कर लेता है 22,050 इस पॉइंट को, तो यानी कि ये जो नीचे की जो गिरावट है फिर ये कैंसिल हो जाएगी, फिर ये अलग स्ट्रक्चर में आ जाएगा, फिर उसको बाद में समझेंगे कि क्या हो सकता है। तो यानी कि अब आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है इसका 62% यानी कि 21,900 के एरिया के आसपास हमें
ध्यान रखना है, शॉर्ट का ही ध्यान रखना है, इस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए 22,050-60 का, और नीचे की तरफ जो हमारा टारगेट रहेगा 21,300 और 21,400 और 500 के बीच में, यानी कि 300 तो मैं फाइनल मान के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये जो लो पॉइंट है ये आप देख लो 450 के आसपास, तो यहाँ तक हमें एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये ध्यान रखना, गिरावट भी जो आएगी वो स्पीड में ही आएगी, स्लो नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखना। और इस करेक्शन को करते करते दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे 18 दिन बीत चुके हैं यहाँ तक, यानी कि 18 कैंडल हो चुकी है। तो फिबोनाची का जो नेक्स्ट नंबर आता है वो 21 पर आता है 13 के बाद में। तो 3 दिन अभी और बचे हैं नीचे रहने के इसके अंदर, और मान लो 21 के बाद में अगर करेक्शन 22-23 दिन के आसपास अगर कंप्लीट हो जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर ये करेक्शन और एक्सटेंड हो जाएगी और 34 डेज के आसपास तक चली जाएगी, यानी कि 10-12 दिन के आसपास और चली जाएगी। तो ये पूरी की पूरी एक निफ्टी की एनालिसिस है। अब हम एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर वनडे की 200 EMA ने एक बार यहाँ पर टेस्ट करी, फिर ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया। इसको मैं 1 घंटे का चार्ट कर देता हूँ। 1 घंटे के हिसाब से जिस हिसाब से चार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से भी ऊपर गया और यहाँ तक जो इसने करेक्शन मारी है वो कम से कम इसने 78% की मारी और 62 के पास यहाँ पर ही आ चुका है। तो अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींच रखी है, ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और ऊपर का ये जो पॉइंट है 46,200 का, ये 100% रिट्रेसमेंट अगर हो भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शार्प वापस से नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए, टिकना नहीं चाहिए। अगर टिक जाता है तो इसकी करेक्शन यहीं पर ओवर हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक रीटेस्ट कर सकता है बस। तो इसका मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद एक बार वापस से इस लो पॉइंट के पास में और मिनिमम 44,680 यानी कि वनडे की जो 200 EMA इसके आसपास तक आना चाहिए। अगर इसके आसपास तक नहीं भी आ पाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इसका लो जो है ये बना हुआ ये रीटेस्ट होना चाहिए एक बार। तो अगर निफ्टी फॉल करेगी तो फिर ये भी नीचे की तरफ आएगा, ये ध्यान रखना। तो इसमें भी मुझे फॉल दिख रहा है, उसी तरह से फिर निफ्टी में भी है। निफ्टी को ज़्यादा ट्रैक करना है क्योंकि निफ्टी ही हमें बताएगा कि क्या होने वाला है इन तीनों इंडेक्स में। तो निफ्टी को ज़्यादा ध्यान में रखना। ये मैंने आपको बैंक निफ्टी बता दिया कि जब तक इस रेड कलर के कैंडल का हाई पॉइंट कैंसिल नहीं हो जाता जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पर करेक्शन इसकी ओवर हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई और निफ्टी की भी एनालिसिस हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। मैंने जो पॉइंट बताया उसको ध्यान में रखना, लेवल को ध्यान में रखना। ऊपर की तरफ 22,050 आपका स्टॉप लॉस है और हो सकता है कि ये इसी पॉइंट के आसपास तक जाए, 21,870, 850, 21,900, यहाँ तक 62% की रिट्रेसमेंट और फिर वापस से नीचे की तरफ फॉल करना चालू करता है। तो यानी कि अभी पॉइंट बाकी है नीचे के, इसीलिए तो ये झुकाव थोड़ा सा आपका ज़्यादा रहना चाहिए। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। इस वीडियो को एक बार और देख लेना अच्छे से, और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बनाया गया है तो उसी हिसाब से इसको ट्रीट करें। तो आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।